अपराधी जेल जाते, छूट जाते, फिर पेपरों को बेचते, युवा बेरोजगारों के सपनों को बेचते, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ना मैं बीजेपी का, ना कांग्रेस का, मैं युवाओं का हूँ। सपनों को बेचा जाएगा तो विरोध करेंगे, चाहे लाठी बरसाए, चाहे जेल में डाले, हम डरने वाले नहीं है। मेरी पार्टी मेरे युवा है, युवाओं के लिए जान दे सकता हूँ। न झुकूंगा, न रुकूंगा, न हटूंगा। नमस्कार, पंजाब केसरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल आपके साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल राजस्थान सरकार का आखिरी बजट जो है वो आने वाला है और इसी को लेकर पंजाब केसरी लगातार आपको अलग अलग सेक्टर के युवाओं से और अधिकारियों से मिलवा रहा है ताकि जान सके कि इस अंतिम बजट को लेकर हर सेक्टर में क्या कुछ उम्मीदें हैं। और इसी कड़ी में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव जी। उपेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। शुक्रिया। तो उपेन जी, सबसे पहले तो बेरोजगारों को लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी इस बार के अंतिम बजट में? ये जो गहलोत साहब कल बजट पेश करने वाले हैं, इसको लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं? प्रदेश के लाखों बेरोजगारों को उम्मीदें बहुत है जी। सबसे बड़ी चुनौती सरकार के पास है पेपर लीक की। जी। पूरे देश में सबसे ज्यादा पेपर लीक किया हुआ है। बिल्कुल। हम लगातार सड़कों पर उतरकर मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक के लिए ऐसा कानून लेके आए, अपराधियों में डर हो, साल 2 साल जमानत नहीं हो और उम्र कैद की सजा का प्रावधान हो। आगामी भर्ती परीक्षाओं को बचाने के लिए राजभाषा रासुका लागू करिए। अपराधी जेल जाते, छूट जाते, फिर पेपरों को बेचते, युवा बेरोजगारों के सपनों को बेचते, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 2 से 3 लाख पद खाली है सभी विभागों में, उन पर घोषणा की जाए। आप युवा बेरोजगार छात्र संघ आयोग बनाओ, प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता दीजिए, कोचिंगों की मनमानी के खिलाफ एक एक्ट लाइए, फर्जी डिग्री डिप्लोमा, ये दिव्यांग सर्टिफिकेट जो लेके आ रहे हैं उनके खिलाफ एक कानून लेकर आइए। और सबसे बड़ी बात, जो विभाग है जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आज तक भर्ती नहीं आई, आप कैडर की घोषणा करिए, भर्ती निकालिए। आप चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती हो, संगणक हो, स्टेनोग्राफर हो, चाहे अलग अलग विभागों में जो पद खाली है, चाहे राजस्थान पुलिस के हो, चाहे आरएस, एलडीसी, पटवारी, तमाम पद खाली है, उन पर भर्तियों की घोषणा करने की मांग हम लगातार कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार ने पहले बजट में जो घोषणा की थी, जैसे पंचायत राज जैन भर्ती 2100 पदों पर, दंत चिकित्सक 480 पदों पर और भी जो पदों की घोषणा की वो आज तक पूरी नहीं हो पाई। तो मैं ये चाहता हूं कि इस बार जो घोषणा है वो उनका कैलेंडर भी जारी हो। प्रदेश के युवाओं को न्याय मिलना चाहिए, समय पे रोजगार मिलना चाहिए, कतनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कि लगातार हमने सड़कों पर उतरकर संघर्ष किया, रैलियां निकाली, प्रदर्शन किया, जेल गए, लाठियां खाई, जिसके बदौलत हाँ बिल्कुल उत्तर प्रदेश से लेकर, गुजरात से लेकर, दिल्ली से लेकर राजस्थान में हमने आंदोलन किया, जिसके बदौलत राज्य सरकार को युवाओं के लिए बजट लेके आना पड़ा है। पूरे देश में ऐसा पहला राज्य होगा जो युवाओं के लिए बजट लेके आ रहे हैं। और वो बजट इसलिए लेके आए, युवा लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, सरकार को युवाओं के आगे झुकना पड़ा और कहना पड़ा युवाओं के लिए बजट लेके आएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी का जो युवाओं के लिए बजट लेके आ रहे हैं, लेकिन मैं निवेदन भी करना चाहूंगा कि लॉलीपॉप नहीं होना चाहिए। पहले बजट की घोषणाएं पूरी भी तत्काल पूरी करनी चाहिए और इस बजट में उम्मीद करते हैं कि 2 से 3 लाख पदों पर भर्तियों की घोषणा भी करेंगे। और जो लगातार हम मांग कर रहे हैं, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की जो मांग कर रहे हैं, चाहे जो अलग अलग विभागों में भर्तियां निकालने की मांग कर रहे हैं, चाहे प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता देने की मांग कर रहे हैं, तो ये तमाम मांगों को पूरा करेंगे, उम्मीद करते हैं। जी बिल्कुल उपेन जी, तो ये तो आपने उम्मीदें बताई, बजट को लेकर क्या कुछ उम्मीदें थी, लेकिन कई तरह के आरोप भी आप पर लगते रहते हैं। जैसे कई लोगों का कहना है कि आप बेरोजगारों को लेकर कोई पॉलिटिकल मूवमेंट रन कर रहे हैं, तो इन सब को लेकर क्या कुछ कहेंगे? राहुल जी, पहले राजस्थान का फिर हिंदुस्तान का एक मैं युवा हूंगा जो मैं कहता हूँ आपकी इच्छा जो सवाल पूछिए, क्योंकि लोग तो पहले फिक्स कर लेते हैं कि यह पूछना है, मैं हर चीज का जवाब दूंगा। पिछले 5 साल संघर्ष मैंने किया ना बीजेपी में, अब 4 साल अब कुछ महीने ही बचे हैं। अब आपने सड़कों पे मुझे देखा होगा जी। तो ना मैं बीजेपी का, ना कांग्रेस का, इससे जवाब मिल गया मैं युवाओं का हूं। कांग्रेस को समर्थन दिया था, राहुल गांधी जी से मिला था, कांग्रेस को समर्थन दिया था, कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस को समर्थन दिया था। किस लिए दिया था? कि पेपर लीक मुक्त राजस्थान बनेगा, युवाओं को समय पे रोजगार मिलेगा। इसलिए नहीं दिया था कि युवाओं पे मुकदमे दर्ज होंगे, लाठियां मिलेंगी, युवाओं को तरसाया जाएगा, वादों से मुकर जाएगा, इसलिए समर्थन नहीं दिया था। वादों से मुकरे मैं सड़कों पे आ गया। जिस दिन काम करेंगे तो मैं मुख्यमंत्री जिंदाबाद मैं बोलूंगा। पहले भी धन्यवाद दिया भैया, हमारा तो एक देह है, काम करोगे तो जिंदाबाद बोलेंगे, धन्यवाद देंगे, काम नहीं करोगे युवाओं के साथ धोखा किया जाएगा, पेपर लीक ऐसे होते रहेंगे, सपनों को बेचा जाएगा, तो विरोध करेंगे, चाहे लाठी बरसाए, चाहे जेल में डाले, हम डरने वाले नहीं है, सच के लिए लड़ रहे। रही बात राजनीति की, जो आप बात कर रहे हो, यदि ये हाल
हालात यही रहे, पेपर लीक ऐसे होते रहे, सपनों को बेचते रहे, तो राजस्थान के हर युवाओं को एमएलए नेताओं के सामने लाकर खड़ा कर दूंगा और चुनौती के साथ इनको सबक सिखाएंगे, वोट की चोट करेंगे। राजनीति में सबक सिखाना भी आता है हमें, लड़ना भी आता है और जीतना भी आता है। लेकिन यह जरूर अच्छी बात है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा भर्तियां राजस्थान में आई, लेकिन दुर्भाग्य है सबसे ज्यादा पेपर लीक भी राजस्थान में है। उम्मीद करता हूं मुख्यमंत्री जी से मैं कई बार मिला हूं, व्यक्तिगत बहुत अच्छे हैं, वो अच्छा निर्णय लेंगे तो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए अच्छा बजट होगा, उम्मीद पूरी है। बिल्कुल उपेंद्र जी, जैसा कि मैं हमेशा एक लाइव शो करता हूं यहाँ पर, उसमें एक जॉब को लेकर भी मैं बातें रखता हूं, तो उसमें हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि एक वक्त था जब घर वाले बच्चों को पेपर देने जाते थे तो उन्हें मीठा दही खिलाकर भेजते थे कि पेपर अच्छा हो। लेकिन आजकल इसके साथ साथ पेरेंट्स ये और दुआ करते हैं कि भाई पेपर लीक ना हो। एक ये भी इस तरह की एक बड़ा सवाल ये लोगों के सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि पेरेंट्स के सामने, स्टूडेंट्स के सामने, जो लोग यहाँ बैठकर अपने घरों से दूर आकर जो पढ़ाई कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, और आखिर में पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती है, तो इन सब को लेकर भी वो कहीं ना कहीं उनकी स्थिति जो है डामाडोल हो जाती है। राहुल जी, आपने सही कहा। मैंने युवा आक्रोश महारैली निकाली, कई जगह गया, युवा मुझे पूछते हैं उपेंद्र भाई इस बार हमारी जो थर्ड ग्रेड की एग्जाम 48,000 पदों पर, वो पेपर बिकेगा तो नहीं ना? अच्छा। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार हम सड़कों पर उतर चुके हैं, यदि पेपर बिक गया नेताओं की हालत खराब कर देंगे, उनका भविष्य लीक कर देंगे। तो उसके बाद मुख्यमंत्री जी भी सख्त हुए, सरकार कह रही है कि इस बार पेपर लीक नहीं होने देंगे। लेकिन ये सही है, भगवान में आस्था सभी की, आपकी भी है, मेरी है, सबकी है। तो अब सरकारों पे विश्वास टूटता जा रहा है, लगातार पेपर लीक होने से नेताओं पर विश्वास टूटता जा रहा है। अब विश्वास किस पे बचा? भगवान पे। तो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि जो 25 फरवरी से एग्जाम होने वाली सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की, तो मैं भी उस दिन पूरे दिन भर खाना नहीं खाऊंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा इस पर पेपर लीक ना हो। भूखे रख के प्रार्थना करूंगा पेपर लीक नहीं हो, क्योंकि युवा 2-3 साल से तैयारी करता है, 12-12 घंटे तैयारी करता है। वो कहाँ से कर्जा लाके तैयारी करता है, कोचिंग में जाता है, लाइब्रेरी में जाता है, पेपर लीक होते हैं तो उनके माँ बाप जानते हैं उनका दर्द, नेता नहीं जानता। नेता नहीं जानता। अरे किसी एमएलए का, किसी आप मंत्री का बेटा कोई तैयारी करते देखा? एलडीसी, पटवारी, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कोई नहीं करता। उनको दर्द का नहीं पता। दर्द उस माँ बाप को पता है जो कर्जा लेकर पढ़ाते हैं। कई घरों में है ना, रोटी खाना उस दिन नहीं खाया जाता, चूल्हा नहीं जलता, क्योंकि हालात गंभीर हो जाते। कई ऐसे युवा जो प्राइवेट जॉब करते हैं, वो उनको छोड़कर कुछ समय के लिए सरकारी जॉब के लिए तैयारी करने आते हैं। उस समय जो प्राइवेट जॉब से घर का संचालन होता है वो बंद हो जाता है जी। और बाद में मान लीजिए आपने रद्द कर दिया, वो दोबारा क्या वो तैयारी कर पाएगा? परिस्थितियां बदल जाती है, हालात गंभीर है, तो नेता नहीं जानते उनका दर्द। सभी के एक जैसे नहीं होते, नेता दर्द नहीं जानते। राहुल जी, एक चीज और बता दूं आपको मैं, नेताओं के चुनाव समय पे होते हैं। मान लीजिए उपचुनाव होते हैं, 6 महीने के अंदर उपचुनाव होकर उसकी शपथ हो जाती है। युवा बेरोजगारों के समय पर उनकी भर्ती पूरी क्यों नहीं होती? नहीं हो पाती। नेताओं के दर्द का एहसास तब होगा ये वोट पड़े और वोट पड़ने के बाद वोटिंग हो जाए, जीत कर घर पूछे ढोल नगाड़े के साथ, खुशी से माला पहन के आ रहा है, और बाद में कहे नहीं चुनाव रद्द हो गए। क्यों? बोले कि आपकी वोट की पेटी लीक हो गई थी, रद्द हो गए। आधे तो एडमिट हो जाएंगे, आधे मर जाएंगे हार्ट अटैक से। बट पेटियां लीक होने की बातें तो ये तो लगातार सामने आती रहती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर ये चलता रहता है। राहुल जी, एक चीज बताऊं, आज तक आपने किसी राजनेता के चुनाव की वोट की पेटी लीक होती देखी क्या? ये तो युवा, गरीब, किसान, आम आदमी के बेटे और बेटी के सपनों के पेपर लीक की पेटी लीक होती है, इसलिए वो तड़प रहे। नेताओं की नहीं होती है। नेताओं की जब चुनाव होते हैं ना, आप तो जो मतदान केंद्र होता है वह एक दिन पहले इतनी छावनी बन जाती है, वहां जब तक चुनाव होकर जो मतदान पेटी सही जगह नहीं पहुंच जाती तब तक वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन फिर भी ईवीएम मशीनों पर फिर भी सवाल उठते रहते हैं। वो ईवीएम मशीन पे उठ रहे हैं, लीक होने पे नहीं उठ रहे कि चोरी हो गई, पेटी चुर गई। लेकिन सवाल है, कई जगह आपने नहीं देखा लट लेके बैठ जाते हैं एमएलए। अरे युवा बेरोजगारों के सपनों के लिए कौन बैठेगा? जो आपको वोट देके जिता रहे, सत्ता में लेके आ रहे। इस बार चुनाव में वोट की जो जीत की चाबी है ना, युवाओं के पास होगी। जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं होंगे। इस बार रोजगार, नौकरी, पेपर लीक मुक्त राजस्थान को लेकर वोट होंगे। तो सवाल ये उठ रहा है कि नेता अपना भविष्य बचा लेते हैं, ठीक है ना, वहां पुलिस छावनी बना देते हैं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन जब आम आदमी, किसान, गरीब का बेटा और बेटी के सपनों का, उनका भविष्य का सवाल आता है तो पेपर लीक हो जाता है। आसान शब्दों में नेता कह देते हैं हमने अपराधी को पकड़ लिया है और हमने पेपर रद्द कर दिया। अरे यार बेशर्मो, उनका दर्द जानिए, वो कितने रोते हैं। बिल्कुल। इनका दर्द अभी होगा, इनके चोट पूछेगी और वो वोट की चोट होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा उपेंद्र जी, अगले 10 साल में आप खुद को कहां पर देखते हैं? मैं बहुत खुश हूँ। 11 साल हो गए मुझे 6 फरवरी को। 11 साल हो गए। 11 साल का आपका संघर्ष रहा है। और मैं फिर पूछता हूँ कि अगले 10 साल में आप खुद को किस जगह देखते हैं? आज आप बेरोजगार संघ को
लीड कर रहे हैं, आज हजारों लाखों युवा बेरोजगार आपके पीछे हैं, तो आने वाले समय में आप खुद को किस जगह पर देखना? राहुल जी, कल का भरोसा है क्या आपका? मेरा कोई भरोसा नहीं कल का। भरोसा नहीं। आपको पता है पुलिस मुझे कभी भी जेल में डाल सकती है, कितनी बार डाल दी। बिल्कुल। लेकिन एक चीज मैंने देखा है, मैं जेल जाता हूं, मैं बाहर आता हूं तो देखता हूं इंडिया में ट्रेंड कर गया। राजस्थान का पहला व्यक्ति हूं, सीएम भी नहीं होगा, कोई मंत्री भी नहीं होगा, मैं जब जब जेल गया दर्जनों बार इंडिया में ट्रेंड हूं, लाखों ट्वीट। अच्छा, ये युवाओं का प्यार और सम्मान और दिखाते ताकत कि उपेन्द्र यादव अकेला नहीं, राजस्थान के लाखों युवा साथ है। बिल्कुल। अच्छा, इस ट्रेंड होने के पीछे क्या वजह है उपेन्द्र जी, ये बताइए आप। ट्रेंड होने के पीछे मेरा संघर्ष, मेरी तपस्या, युवाओं के बीच सड़कों पे रहता हूँ। जब भी धरना प्रदर्शन होता है सड़क पे बैठे रहता हूँ, पहले युवाओं को खाना खिलाता हूँ, लाठी खाने की बात आती है सबसे पहले लाठी खाता हूँ, मुकदमे खाता हूँ, अनशन करता हूँ, सरकारों से सीधे टकराता हूँ। और युवाओं के लिए जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाए अंतिम सांस तक लड़ता हूं। 11 साल में 2 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी जॉब मिली है, 2 लाख परिवारों को भला हुआ। तो पूरा राजस्थान जानता है कि एक बंदा कोई भी सरकार हो ये लड़ता है, टकराता है, जेल जाता है, लाठियां खाता है। आप देखो पुलिस के धक्के खाता हूं मैं, गाली सुनता हूं, किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, झूठे मुकदमों में जेल में डाला जाता है। तो एक पहला व्यक्ति हूं जो मैं लड़ता हूं। अब तो चुनाव आ गए ना, बहुत नेता आएंगे युवाओं के नाम से, हम ये कर देंगे, युवाओं के साथ गलत हो गए। अरे तुम कहां सो गए थे रजाई ओढ़ के 4 साल तक? तब युवा नहीं दिख रहे थे, जब सड़कों पे युवा पड़ा था, जेल में जा रहा था, गुजरात जा रहा था, तब उनको युवा नहीं दिखा था। लेकिन अब उनको पता है कि जीत की चाबी युवाओं के पास है, तो मैं भी 2 भाषण लच्छेदार दे लेता हूं, जोश जोश में टेबल बजा बजा के भाषण दे लेता हूं कि वोट युवाओं से लेना है। लेकिन युवा समझदार है, युवा ने वो दर्द देखा है सड़कों पर, जेल में वो दर्द देखा, वो जानते सच्चाई क्या है, कौन हमारे साथ था, कौन धोखेबाज था, वो जानते हैं। क्या है ना उपेन्द्र जी, वोट बैंक जो है इंडियन युवाओं का, वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक बन चुका है और इसी को सब साधने की कोशिश में लगे रहते हैं। अच्छा, एक आप पर एक एलिगेशन लगातार लगता रहता है कि आप बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज बताऊं, हाँ जी। 5 साल किसके खिलाफ प्रदर्शन किया मैंने? जी। आपको पूछो किसके खिलाफ किया? सरकार में जो भी हो, बीजेपी की किया ना, पिछले सरकार तो बीजेपी की 5 साल किया ना। समर्थन किसको दिया था? समर्थन कांग्रेस को दिया। राहुल गांधी जी से मिलकर कांग्रेस कार्यालय में बैठकर राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी, प्रमोद तिवारी जी वर्तमान में राज्यसभा सांसद है, यहाँ के प्रवक्ता बैठकर मैंने समर्थन दिया। वो तस्वीर वीडियो है। बिल्कुल। या बीजेपी को समर्थन देते हुए एक फोटो बता दीजिए, मिलते हुए एक फोटो बता दीजिए। एक तस्वीर क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने कांग्रेस को समर्थन दिया था। मेरी गलती है कि मैंने पेपर लीक के खिलाफ, अत्याचारों के खिलाफ, बेरोजगारों के साथ गलत हुआ, मैंने आवाज उठाई, मुखर रहा, मैंने चमचागिरी नहीं की। इसलिए वो कहते हैं आप साबित तो कर दीजिए, मैं बेरोजगार महासंघ बंद कर दूंगा। लेकिन वो साबित नहीं कर पाए, पहले भी नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया काफी लोगों ने। मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया, मैंने धन्यवाद दिया, लेकिन उन्होंने गुमराह किया है। लेकिन आप जानने की तो कोशिश करिए कि धरना प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है, सच के लिए लड़ रहे हैं। पर ऐसा कहा जाता है, इस तरह के सवाल देखिए राजनीति में लगातार उठते रहते हैं कि भाई आप है ना बीजेपी को कम टारगेट करते हैं जितना आप कांग्रेस को करते हैं। देखो, समर्थन किसको दिया था? मैं राजस्थान में युवाओं की लड़ाई लड़ रहा हूँ ना। बिल्कुल। आप जाके कहोगे कि यार पंजाब में जाके प्रदर्शन करूं, मैं वहां क्यों करूंगा? आप कहोगे कि उत्तर प्रदेश में करूं, मैं उत्तर प्रदेश भी गया तो राजस्थान के युवाओं के लिए गया। तो यहाँ के लिए जब घर की समस्या हल नहीं हो तो पड़ोसी की मैं कैसे समस्या हल करूंगा? जब राजस्थान के युवाओं के लिए लड़ रहा हूँ, समर्थन कांग्रेस को दिया है, वादा कांग्रेस के नेताओं ने किया, यहाँ के लिए लड़ रहा हूँ। और रही बात बीजेपी की, तो 5 साल मैंने कांग्रेस तो घर बैठी थी, जब विपक्ष की भूमिका मैं निभा रहा था, या सिर में 5-5 टाके हैं। 9 अक्टूबर 2015 को 5000 लोगों के साथ कांग्रेस बीजेपी कार्यालय के बाहर बैठ गया था, मंत्रियों के घर पे ताला लगा के बैठ गया था। सबसे ज्यादा आंदोलन किए मैंने 5 साल में बीजेपी सरकार में, तो वो नहीं दिखा इनको, वाह क्या बात। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि क्या करें यार, ये ईमानदारी भी है, घर इन सारा चेक कर लिया, कुछ नहीं मिला, जेल में डाल दिया, लाठियों से पिटवा दिया, नहीं डरा, तो अब क्या करें? बोले विपक्ष का बनाते। और यही स्थिति पहले थी जब मैं बीजेपी में आंदोलन कर रहा था, वो कह रहे थे तो कांग्रेस ही है। लेकिन सच है, मेरे युवा जानते हैं, उसको सफाई देने की पता नहीं, वो जानते हैं, सच जानते हैं कि एक व्यक्ति दोनों सरकारों में टकराया था, हमारे लिए लड़ रहा है। हाँ, जिस दिन मैं महासंघ छोड़कर जाऊंगा उस दिन मेरी इच्छा होगी मैं जहां जाऊं, लेकिन अभी जब मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ में हूं, मेरी पार्टी मेरे युवा है, मेरी ताकत, मेरा स्वाभिमान, मेरा अभिमान मेरे युवा है। युवाओं के लिए जान दे सकता हूं, न झुकूंगा, न रुकूंगा, न हटूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया उपेन्द्र जी, आप हमारे साथ जुड़े पंजाब केसरी के साथ, इतनी अहम जानकारियाँ आपने हमें दी। और साथ ही एक बात और कहना चाहूँगा, युवा जो है आज के समय में एक बहुत बड़ी ताकत है देखिए, और उन्हीं के साथ सरकार की और इस तरह की चोटें होना लगातार, पेपर लीक जैसे मसले होना, आपकी बात बिल्कुल सही है। इस वक्त जो बजट आने वाला है, कल जो बजट आने वाला है, उसको लेकर, एक पेपर लीक को लेकर जरूर कुछ ना कुछ सरकार कुछ ना कुछ लॉ लेकर आए, कोई कानून लेकर आए ताकि इन पर रोक लग सके। फिलहाल के लिए पंजाब केसरी में इतना ही, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।